पे जब तेजस्वी राव आए हुए थे तो उस समय कुछ रवैया समर्थकों द्वारा विरोध किया गया था कि विधायक जी को चेंज किया जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। भाजपा के नेता तो राबड़ीवास भी गए थे कि ये अगर हमको टिकट दिया जाता तो हम ज्वाइन करते। अब ये सारी चीज़ों पर यदि कोई बहस करना चाहते हैं, कोई सवाल खड़ा करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर के आम जनता के प्लेटफॉर्म तक उनके साथ बहस करने के लिए तैयार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज मैं अपने 5 वर्ष का विधायक के रूप में जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया, उसका रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के पूर्व 16 तारीख को हमारे बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हुआ था इस्लामपुर में, और उन्होंने रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया था। अब हम इस रिपोर्ट कार्ड को आम जनता तक पहुंचाने के पहले आप लोगों के बीच प्रचारित करने के लिए मैं आज आप सबों को बुलाया हूं कि हमने 5 वर्ष में जो इस्लामपुर की जनता ने हमें निर्वाचित किया और यूपीए गठबंधन के तहत हम 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक हुए, वो 5 वर्ष में हमारी क्या जिम्मेवारी थी, क्या काम करना था, उसका हम लेखा जोखा आज आपके माध्यम से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सबों को पता है कि स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू के मृत्यु के बाद इस्लामपुर में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, और हम अपने राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए 5 फरवरी 2013 को आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उपस्थिति में और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के संरक्षण में इसी खानकाह हाई स्कूल इस्लामपुर के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल में मैं ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद हमने ये संकल्प लिया था कि हम जो इस्लामपुर की समाजवादी और जो वामपंथी विचारधारा की राजनीति रही इस्लामपुर, उसको बचाना है, और किसी भी मकसद पर हमको अपने लोगों के बीच अपनी बात को स्थापित करके इस्लामपुर की राजनीतिक ज़मीन को पुनः स्थापित करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमसे पहले 20 वर्ष तक लगातार यहाँ एनडीए के विधायक रहे, और सरकार भी बिहार में उनकी है, लेकिन किसी भी विधायक ने अपना कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम नहीं किया। लेकिन मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो महागठबंधन है बिहार में, जिसका नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, वो हमेशा मुद्दों और विजनों की बात करते हैं और समस्याओं की बात करते हैं, और कहा कि जन सरोकार ही हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं यूपीए गठबंधन के सिपाही होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि नेता के विचारों को ज़मीन तक पहुंचाने का काम किया जाए, और उसी उद्देश्य से हमने बहुत सारे इस्लामपुर के अंदर योजनाओं का विधायक फंड से सरकार के विभाग जो हैं, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये तमाम विभागों से हमने बहुत सारे सड़कों का, नहरों का, पैन का, विद्यालय का निर्माण और हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है, जिसकी रूपरेखा आपको इस रिपोर्ट कार्ड में दिखलाई पड़ेगा। और इस रिपोर्ट कार्ड में हमने जो अपना ये दिया है कार्ड, उसमें हमने सबसे पहले लिखा है कि विधायक कोष से 348 योजनाओं का हमने अभी तक काम शुरू करवाया। सारे योजनाएं जो है उसमें कार्य कुछ अधिकांशतः का पूर्ण है,
और कुछ बचे हुए कार्य हैं जो प्रगति पर हैं। इसके बाद भी कुछ योजनाएं हैं जो इस रिपोर्ट कार्ड में नहीं आ सकी है समय की वजह से, वो भी हम लोग अलग से एक जारी करेंगे कि कितना और काम बचा हुआ था। दूसरा, ग्रामीण कार्य विभाग से 57 नई सड़कों का निर्माण हमने करवाया। फिर ग्रामीण कार्य विभाग से ही 145 सड़कों की मरम्मती हुई। विद्यालय में 13 भवनों का निर्माण हमने करवाया। लघु सिंचाई के लिए 11 योजनाओं की स्वीकृति दिलाया और वो सारी योजनाओं का काम लगभग पूर्ण है। शहरी विकास के लिए 10 योजनाओं की स्वीकृति हम इस्लामपुर और एकंगरसराय नगर परिषद का जो और नगर पंचायत का इलाका है वहाँ हमने स्वीकृति दिलाने का काम किया। फिर 2 पुल का निर्माण हम अपने विधानसभा क्षेत्र में, बड़े पुल का, एक सुंदर बीघा से लेकर के बनौली तक, और दूसरा ये जो शोभा बीघा से नवाबगंज पथ गया है उसमें ये नाला पर जो पुल बना हुआ था बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसका नया पुल का टेंडर भी हो गया है और टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, उसमें भी काम लगेगा, उसका भी हमने स्वीकृति दिलाया। उसके बाद पैमार सिंचाई योजना का उन्नयन करवाया। फिर इस्लामपुर नगर परिषद में बहुउद्देशीय भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाया। फिर जलवार नदी में चुल्हन बीघा के पास छिलका का निर्माण कराया। 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लारनपुर, खुदागंज और तिल्हाड़ा में हमने स्वीकृत करा करके लाया, जिसमें लारनपुर और तिल्हाड़ा का अस्पताल लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है और भूमि विवाद के कारण तिल्हाड़ा का खुदागंज में जो हॉस्पिटल का निर्माण है वो अभी लंबित है, न्यायालय में मामला चल रहा है, बहुत जल्द उसका निष्पादन होगा तो काम लगेगा। और फिर 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हमने निर्माण करवाया। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड का मुख्य बिंदु है जिसके संबंध में हमने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया। इसके अलावा बहुत सारी छोटी योजनाएं हैं जिसका हमने इसमें जिक्र किया है, सबका विवरण देने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नई संस्कृति और नई परंपरा का शुरुआत किया। चूँकि लोकतंत्र में जनता के प्रति प्रतिबद्धता ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य है और जनता ने जब हमको निर्वाचित किया तो हमारा दायित्व था इस्लामपुर का सर्वांगीण विकास करना। और इस्लामपुर का सर्वांगीण विकास हमने बिना कोई भेदभाव, जाति पाति, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आम जनता के कल्याण के लिए जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास की योजना कैसे पहुँचे, इस काम को हमने बखूबी अंजाम देने का काम किया। और हमें गर्व है कि मैं विधायक रहते हुए एक भी गांव हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां कि हमने सड़क से जोड़ने का काम नहीं किया। हमारे पूर्व जो लोग यहां के जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों के साथ विकास में भेदभाव करने का काम किया, जिसके कारण अभी तक 57 सड़क छूटा हुआ था और हमने संकल्प लिया था विधायक बनते ही कि मैं एक भी सड़क को नहीं छोड़ूंगा, सारे सड़क को बनवाऊंगा और सारा सड़क हमने बनवाया। नगर परिषद का दर्जा दिलवाया इस्लामपुर को। इसके बाद इस्लामपुर नगर परिषद में जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं थी सबका हम कुछ का शिलान्यास किए हैं, कुछ का शिलान्यास बाकी है, सारा का झलक है इसमें। हम अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत खुशी है और अच्छा लगता था सुन के कि हमारे ज़िला के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 20 वर्ष तक लगातार उनके ही विधायक रहे एनडीए का। लेकिन इस्लामपुर को क्या मिला? उपेक्षा के सिवा क्या मिला इस्लामपुर विधानसभा को? पूरे इस्लामपुर विधानसभा में 20 वर्ष में सिर्फ इस्लामपुर में एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया और वो नर्सिंग कॉलेज भी आज बंद की स्थिति में है। बीआईटी, आईआईटी कोई कॉलेज यहाँ नहीं खुला, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला जिससे कि बाल बच्चा अपने लोग पढ़ा सके।
महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला। इस्लामपुर सुभाष हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण, सुखदेव एकेडमी एकंगरसराय में स्टेडियम का निर्माण आज तक नहीं किया जा सका। आज आपका मुहाने नदी का तटबंध आज भी मुहाने नदी का मुंह को नहीं खोला गया, जिससे किसानों के सामने सिंचाई की समस्या है। हमने तेल्हाड़ा को प्रखंड बनाने का मांग किया, उसको दर्जा नहीं दिया गया। इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने का मांग किया, उसका दर्जा नहीं दिया गया। 22-23 नदी है एकंगरसराय में, उसका पूर्वी भाग का आज तक खुदाई नहीं हुआ। और ये सारी योजनाएं जो थी इस्लामपुर के विकास के लिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमारे विधानसभा के साथ भेदभाव किया। इसलिए 5 वर्ष में, कि चूँकि मैं उनके दल का विधायक नहीं था, फिर भी हमने अपनी आवाज़ को जनता से लेकर के सदन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम किया, संघर्ष किया, लड़ाई किया, और हम अपने विधानसभा क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हमारा जो जिम्मेदारी था, जितना एक विधायक के रूप में बन सका उतना हमने किया। यदि हमारी सरकार होती तो एक भी योजना जो छूटा है वो नहीं छूटता। और हम आप पत्रकारों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को एनडीए के लोगों से पूछना चाहिए कि इस्लामपुर को क्या मिला एनडीए के 20 साल के शासनकाल में। इसका सवाल उनके लोगों से होना चाहिए, क्योंकि वो विकास की बात और न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। तो यदि न्याय के साथ विकास की बात होता तो हम समझते हैं कि जितना नालंदा जिला में सरकार का फंड लगा उसका 10% भी इस्लामपुर में लग जाता तो इस्लामपुर का भी विकास हो सकता था। लेकिन इस्लामपुर में विकास क्यों नहीं दिखाई पड़ा एनडीए के लोगों के द्वारा, यह एक विचारणीय विषय है जनता के सामने। इसलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड को जनता की अदालत में ले जा रहा हूं, और इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम सिर्फ इस्लामपुर के तमाम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इसको पढ़िए, और पढ़ के आप खुद निर्णय लीजिए कि कौन आपका सारथी बन सकता है, जो आपका विकास की गति को दे सकता है, इस्लामपुर को मुकाम तक पहुंचा सकता है, और किसकी आवाज़ में कितनी ताकत है जो आपकी समस्या के लिए लड़ाई लड़ सकता है। इन बातों का फैसला आप लीजिए, चूँकि अब आगे 2025 से में नए विधानसभा का गठन होना है, नया विधानसभा का चुनाव होना है, और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। इसलिए एक विधायक के रूप में हमने जो किया उसका हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किए, और इसमें हमने इंडिया महागठबंधन का जो एजेंडा है उसको भी हमने इसमें देने का काम किया है कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार किन किन मुद्दों पर काम करना चाहती है, इसका भी पूर्ण विवरण हम लोग इस किताब में दिए हैं। इसलिए आप सबों से, खास करके लोकतंत्र के आप तीसरे नहीं चौथे स्तंभ माने जाते हैं, और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति ही समर्पित है, जनता को ही निर्णय लेना है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्रेस और मीडिया के लोग हैं, इसको आम जनता तक पहुंचाइए। और कोई भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी इस रिपोर्ट कार्ड के संबंध में, इस एजेंडा जो हमने दिया हमारी सरकार बनने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, सारे चीज़ों पर यदि कोई बहस करना चाहते हैं, कोई सवाल खड़ा करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर के आम जनता के प्लेटफॉर्म तक उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यही हमारी पूंजी है। हम लोग काम में विश्वास करने वाले लोग हैं। काम यदि जनता विश्वास करेगी तो फिर आगे जनता को ही निर्णय लेना है। इसलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से अपना और अपना जो हमारा इंडिया महागठबंधन है उस दोनों का विजन भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। यदि कोई सवाल है तो सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आपके जब तेजस्वी राव आए हुए थे तो उसमें
कुछ रवैया समर्थकों के द्वारा विरोध किया गया था कि विधायक जी को चयन किया जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन यहाँ पे बात जो विरोध का है, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व हम लोगों का सब दल में है। जो गठबंधन तय करेगी उसके हिसाब से जो लोग भी चेहरा होंगे सामने आएंगे, और बाकी जो विरोध करने वाले लोग थे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे दल में हैं ही नहीं। हमारे दल में जो लोग हैं नहीं, जो एनडीए के लोग हैं, जो दिन रात ये अपनी सारी किस्मत और ताकत का आजमाइश पिछले चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार को हराने के लिए कर दिए, उनको भी जनता चुनाव में जवाब दे दी। और पर्दा के पीछे फिर नाटक कुछ लोग करवाना चाहते हैं, वो नाटक वगैरह से इस्लामपुर का राजनीति नहीं चलता है। इस्लामपुर की ज़मीन के सरजमीन पर हम लोग हैं, जनता और आवाम हमारे साथ है और जनता ही जवाब देगी सारी बातों का। विरोध जिनको करना है, विरोध मुबारकबाद, विरोध लोकतंत्र में जीवंत का ही होता है, मुर्दा आदमी का विरोध नहीं होता है। इसलिए जो जिंदा है उसका विरोध होगा। विरोध करना है तार्किक आधार पर, नए सैद्धांतिक आधार पर, किस आधार पर विरोध करते हैं उसके लिए उनको बहस यदि करना चाहते हैं, कोई मंच बनाना चाहते हैं, हम यूपीए के लोग तैयार हैं उनसे बहस करने के लिए। भाजपा के नेता तो राबड़ी आवास भी गए थे कि जे अगर हमको टिकट दिया जाता तो हम ज्वाइन करते। अब ये भाई साहब आप ऐसा सवाल कर रहे हो, भाजपा का लोग को राबड़ी आवास जाने का मतलब कोई अधिकार है क्या? आप ही के दल के जो युवा जिलाध्यक्ष हैं जो इस्लामपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं कि देखिए बहुत सारे दावेदार हैं, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पार्टी है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब लोग को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। नेता को तय करना है कि कौन हमारा चेहरा होगा नहीं होगा। इसमें हमसे टिप्पणी लेने का, जो भी उम्मीदवार हैं उम्मीदवार बनने के लिए सब भी स्वतंत्र हैं। यदि दल में हैं तो दल में सब लोग स्वतंत्र हैं, सब अपने लिए रख सकते हैं अपनी बात। राजद में सौरभ मन थे, उन्होंने जनसुराज ज्वाइन करके बोल रहे हैं कि विधायक जी कुछ काम क्षेत्र में नहीं थे। उन पर अब हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।